जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए हैं। हम लोग के अलावा कौन साथ में है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम मौजूद हैं पटना के हज भवन में, जहां पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक सभा का आयोजन किया गया था उनके द्वारा, और यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। सभा के संबोधन करने के बाद जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो पत्रकारों के कुछ मुख्य दो सवाल थे, एक M22 समीकरण को लेकर और दूसरा राहुल गांधी के पद यात्रा को लेकर। राहुल गांधी के पद यात्रा पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है भारत में, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब M22 समीकरण की बात आई तो वहां पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां पे 30% माना जाता है M22 समीकरण और वहां पर जनसुराज का समीकरण चल रहा है 60% का, और 30% में ये लोग रहेंगे, 10% में भाजपा और कांग्रेस जदयू सब रह जाएगा, लेकिन 60% में जनसुराज रहेगा। क्या कुछ कहे, सुनिए प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए, हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को आज पहली बार संबोधित नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था, और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जन स्वराज के साथ चलना चाहते हैं, हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी कि जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया, और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। M22 समीकरण को आप लोग नुकसान करने के, हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण, कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला M22 सब फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू, जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग M22 की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40, और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। वोटर एडिक्शन को लेकर के राहुल गांधी कब से बिहार में सबको करेंगे? लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, वो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मुस्लिम समाज के लिए अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं है। जन स्वराज के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जन स्वराज और दूसरे दल में फर्क क्या है? बिना मांगे
मुसलमान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, वो चाहे किसी को वोट दें, उस समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए किसी तरह के सोर्स पैरवी की जरूरत नहीं है। सर, आरजेडी के एक बड़े लीडर जो जेल में थे, राजवल्लभ यादव, को जेल में थामे की ऐसी खबर है, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई यही कहेंगे जो भाजपा का व्हाइट वॉशिंग मशीन की बात होती है। राजवल्लभ यादव पर रेप का, नाबालिग लड़की के साथ रेप का इल्जाम है, वो जेल में है। उनको सरकार के बिना मदद के बाहर तो निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन वहां नवाजार जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा कि आप अपनी हक की बात मत करो। गांधीवाद ये है कि जब मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता हिंदू करे और हिंदुओं की भलाई की चिंता मुसलमान करे, ये गांधी सिखाते हैं। मुसलमानों को अगर अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़े तो फिर राजद और जनसुराज में फर्क क्या है? आपको अपना हक मांगने के लिए यहाँ आवाज नहीं उठानी है। आपको कोई समाज में हक किसी का न मारा जाए, इसके लिए आवाज उठा। तो जैसा कि आपने सुना कि एम भाई समीकरण और पद यात्रा पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आपने देखा। ऐसे ही देखते रहे भारत लाइव। तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।